हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। वैष्णवी राव आज के टाइम में इंस्टाग्राम एंड टेलीविजन ट्रेंडिंग पर्सनालिटी बनी हुई है। अपने ब्यूटीफुल लुक्स, क्यूट सी स्माइल, स्टाइल एंड हॉट पर्सनालिटी की वजह से तो लोग आज वैष्णवी को जानते ही हैं। साथ ही एक्टर अभिषेक निगम से उनकी रिलेशनशिप की वजह से भी वो काफी पॉपुलर है। पर एक्टर सिद्धार्थ निगम को अपना छोटा भाई मानने वाली एक्ट्रेस वैष्णवी क्या सच में अभिषेक की गर्लफ्रेंड है या उन्हें भी वो अपना भाई ही मानती है? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये तो मैं आपको आगे वीडियो में ही बताऊंगी। साथ ही हम बात करेंगे उनकी फैमिली, स्कूल लाइफ और उनके अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स के बारे में, साथ ही उनकी एजुकेशन लाइफ के साथ उनके सुबह से रात तक के रूटीन, और बात करेंगे वैष्णवी की लाइफ में निभाए गए अब तक के उनके रोल्स की। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजाना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके जरूर जाना। वैष्णवी राव का जन्म 4 अप्रैल 1995 को पुणे, महाराष्ट्र में एक एजुकेटेड मराठी फैमिली में हुआ था। वैष्णवी की फैमिली में उनके पेरेंट्स और सिस्टर को मिलाकर टोटल 4 लोग हैं और वैष्णवी अपनी फैमिली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी है और उनकी फैमिली मीडिया लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती है। वैष्णवी काफी छोटी थी तभी से वो काफी क्रिएटिव रही है, जिसका रीजन है उनकी अपनी फैमिली का खुद भी क्रिएटिव होना। अपनी फैमिली में वैष्णवी अपनी नानी के सबसे ज्यादा क्लोज रही है और उनके फादर के भी। वैष्णवी के फादर, जिन्हें वो प्यार से पॉपी बुलाती है, एक बहुत ही काइंड एंड मोस्ट गिविंग पर्सन रहे हैं और उनकी सिंप्लिसिटी से वैष्णवी इतना इंस्पायर्ड रही है कि वो जैसे जैसे बड़ी हुई वो उन्हीं के जैसा बनना चाहती थी। वैष्णवी बताती है कि अपने फादर के लिए उनके प्यार को किसी और का प्यार कभी भी मैच नहीं कर सकता। उनके फादर ही उनकी बैकबोन है और अपने फादर के बिना वो अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकती। वो बताती है कि उनके फादर की पॉजिटिविटी की वजह से वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस को भी इजीली ओवरकम कर जाते हैं। काफी कम एज से ही वैष्णवी का माइंड स्टडीज के साथ साथ क्रिएटिव स्टफ्स में भी एक्टिव था और वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने घर में कुकिंग करना, न्यूज़पेपर से डेकोरेटिव आइटम्स बनाना और कुछ न कुछ नया ट्राई करती ही रहती थी। घर के ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की वजह से वैष्णवी बचपन से ही काफी कॉन्फिडेंट बन गई थी और इसीलिए 7 साल की छोटी सी एज में ही उन्हें कैमरा फेस करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पर उनके एक्टिंग करियर के बारे में जानने से पहले उनकी एजुकेशन लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। वैष्णवी ने अपनी स्कूलिंग पुणे के सेंट हेलेना स्कूल से कंप्लीट की। उनके घर में एजुकेशन को हमेशा ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी और पढ़ाई को लाइटली लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वैष्णवी की नानी, जो उनके घर में उनकी सबसे क्लोज्ड मेंबर रही है, उनको देखकर वैष्णवी को हमेशा ही इंस्पिरेशन मिलती रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नानी न सिर्फ क्रिएटिव माइंड की है बल्कि इतनी उम्र लेने के बाद भी उनमें सीखने की लगन इतनी ज्यादा है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपना MBA किया और फिर सोशियोलॉजी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स का मुंबई में रह पाना पॉसिबल ना होने की वजह से उनकी नानी ही अनजाने शहर में वैष्णवी की आज केयर करती है और उन्हीं के साथ रहती है। उनकी नानी की हमेशा से फिलॉसफी रही है कि कुछ नया सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है। और यही वजह रही है कि वैष्णवी को भी पढ़ना बहुत पसंद है और इसलिए उन्होंने स्टडीज के लिए टीवी से काफी टाइम तक ब्रेक लेकर पहले अपनी ग्रेजुएशन मीठीबाई कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, मुंबई से साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कंप्लीट की और फिर आगे एक्टिंग करियर की नई शुरुआत की। इसके अलावा 22 की एज में उन्होंने NIFT का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया था और तब वो खुद को नर्डी भी कहा करती थी। वैसे वैष्णवी की लाइफस्टाइल देखकर सब उन्हें जितना मॉडर्न समझते हैं, वो अंदर से उतनी ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन है। वो ना सिर्फ सुबह उठकर और रात में सोने से पहले गॉड से प्रे करती है बल्कि वो मिनिमम वंस अ वीक मंदिर भी जरूर जाती है। इसके अलावा वैष्णवी वाइब्स बिलीवर है। वैसे वो इंट्रोवर्ट नेचर की है, पर यदि किसी इंसान की वाइब्स उन्हें पसंद आ जाए तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाती है। जब वैष्णवी 7 साल की थी तभी उन्हें कल हो ना हो मूवी में कैमियो रोल निभाने का मौका मिला था और ये उनकी लाइफ का पहला डेब्यू रोल था। इससे पहले कभी उन्होंने ना कोई किट कमर्शियल किया था और ना ही कोई फोटोशूट। फिर जब वो 9 साल की हुई तब उन्हें हंगामा के टीवी शो लूम्बा से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी डेब्यू करने का मौका मिला। उसके बाद वो कलर्स टीवी के शो भाग्य विधाता, सोनी टीवी पर लव एंड अरेंज्ड मैरिज, हल्ला बोल सीजन 2 जैसे कई टीवी शोज का पार्ट रह चुकी है। पर अब तक उन्हें इतनी पहचान नहीं मिल पाई थी और एक्टिंग करियर की वजह से उनकी पढ़ाई भी काफी अफेक्ट होने लगी। एक्टिंग करियर के साथ साथ क्लासेस, बुक्स, एग्जाम्स भी मैनेज करना इतना भी इजी नहीं होता और वैष्णवी का एजुकेशन बैकग्राउंड उन्हें ये अलाउ भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने कुछ साल बीच में ब्रेक लेकर पहले पढ़ाई खत्म करना ही ठीक समझा। वैसे इस बीच वो मेबेलिन जैसी कई ब्रांड्स के साथ फोटोशूट्स एंड कमर्शियल्स भी कर चुकी थी और इतनी सी एज में काफी अर्निंग भी कर चुकी थी। खैर कुछ साल के बाद उन्होंने बेयत शो से अपने करियर की फिर से शुरुआत की। उसके बाद बिग मैजिक के शो अकबर से उनकी मुलाकात अभिषेक निगम से हुई, जिनके रिश्ते की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। वैष्णवी को उनकी एक्टिंग की वजह से स्टार प्लस के शो रिश्तों का चक्रव्यूह में कास्ट किया गया
था और फिर उनकी एक्टिंग को इतनी रिकॉग्निशन मिल चुकी थी कि स्टार प्लस के फेमस टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में उन्हें मोहसिन खान की सिस्टर मानसी के रोल में सिलेक्ट कर लिया गया और ये सिलेक्शन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वैष्णवी ने इस शो से जितना कुछ सीखा वो उनको आज इतना आगे ले जाने का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इस शो में उनके भाई बने मोहसिन उन्हें रियलिटी में भी छोटी बहन की तरह ही प्रोटेक्ट किया करते थे और वैष्णवी उनके प्यार को आज तक नहीं भूली और एज अ ब्रदर उन्हें आज भी याद करती है। जब वैष्णवी इस शो में थी तभी टिकटॉक का भी ट्रेंड आने लगा था और तब शिवांगी और वैष्णवी के टिकटॉक वीडियोस भी काफी वायरल हुए थे, पर तभी टिकटॉकर फैजू के अकाउंट सस्पेंशन का केस बहुत वायरल हुआ। जब वैष्णवी से पूछा गया कि ये सही हुआ या गलत तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो वो कोई नहीं होती इस बारे में कुछ कमेंट करने वाली, पर फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का फैंस के माइंड पर काफी असर पड़ता है इसलिए ऐसे कंटेंट्स कभी नहीं डालने चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो और ऐसे कंटेंट बैन होना गलत बात नहीं है। वैष्णवी के इस मैच्योर से बयान के बाद उनकी रेस्पेक्ट उनके फैंस के बीच काफी बढ़ गई थी। रिसेंटली वैष्णवी हीरो गायब मोड ऑन में अभिषेक निगम के अपोजिट कास्ट की गई है जो आज के यूथ का मोस्ट लव्ड शो बना हुआ है एंड वैष्णवी और अभिषेक मोस्ट लव्ड कपल। पर इनकी रिलेशनशिप के बारे में बात करने से पहले वैष्णवी की कुछ पुरानी बातें भी जान लेते हैं। जब वैष्णवी 14 साल की थी यानी स्कूल डेज में तब उन्हें उनकी लाइफ का पहला प्रपोजल मिला था और 17 साल में उन्हें अपना पहला हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा था। पर फैमिली सपोर्ट एंड करियर को वैल्यू देने वाली वैष्णवी इस हार्ट ब्रेक से टूटी नहीं बल्कि अपनी लाइफ में फोकस्ड रही। पर उन्हें उनकी लाइफ में बहुत धोखे मिलते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें हर इंसान पर ही ट्रस्ट कर लेना ठीक नहीं लगता। फिर टाइम बीता और वैष्णवी की मुलाकात अकबर के सेट्स पर एक्टर अभिषेक निगम से हुई और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए। पर कुछ ही सालों बाद से दोनों के लिंकअप्स की खबरें भी वायरल होने लगी। बट इसी बीच ये भी बात काफी उड़ाई गई कि उनके बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई बहन का रिश्ता है। इसके पीछे का सच मैं बताती हूँ। दरअसल अभिषेक वैष्णवी से एज में 3 साल छोटे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ नेगेटिव लोग जो दोनों एक्टर्स की फ्रेंडशिप से जलते थे वो इस एज गैप का यानी वैष्णवी का अभिषेक से एल्डर होने का मजाक बनाने लग गए और उनके रिश्ते को भाई बहन का ही नाम दे दिया। बट इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है बल्कि अभिषेक और वैष्णवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी फोटो के नीचे एक दूसरे के कमेंट्स यही हिंट देते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में भी है। और आज फैंस दोनों की बॉन्डिंग के बहुत दीवाने भी हैं। आप कितने दीवाने हैं ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं वैष्णवी की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की। वैष्णवी मॉर्निंग में जल्दी उठकर 1 कप गर्म पानी पीकर 15 मिनट अनुलोम विलोम एंड मेडिटेशन जरूर करती है और उसके बाद 30 मिनट तक ट्रेडमिल पर रनिंग भी। वैष्णवी एक बहुत बड़ी शू एंड बैग लवर है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के बाद से वो अपनी फैमिली की ज्यादा ही वैल्यू करने लगी। अपने करियर के अर्ली डेज में वैष्णवी अपना फोटोशूट अपने एक दोस्त जुबेर मेनन से करवाया करती थी जो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। वैष्णवी हमेशा से इस बात की सबसे बड़ी बिलीवर रही है कि हमें वो काम जरूर करना चाहिए जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। वैष्णवी अभिषेक निगम के साथ 2 म्यूजिक एल्बम्स का भी हिस्सा रह चुकी है और दोनों ही सॉन्ग उनकी बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री की वजह से ज्यादा वायरल हुए थे। वो 2019 में एक वेब सीरीज हे प्रभु में भी काम कर चुकी है और एक शॉर्ट फिल्म हार्मलेस में भी, जो उनके अब तक के निभाए रोल्स में से काफी डिफरेंट एंड रियलिस्टिक थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के बाद से उन्हें टीम वर्क में बहुत विश्वास बढ़ गया। वो बताती है कि 13 से 14 घंटों तक शूटिंग करना एक दूसरे की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। अपने निभाए अब तक के रोल्स में से वैष्णवी को अकबर शो में उनका कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है और वो आगे भी कोई ना कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले जरूर करना चाहती है। उस रोल को पसंद करने का रीजन उस कैरेक्टर की लैंग्वेज और उस रोल का चैलेंजिंग होना था और वो आगे भी ऐसे चैलेंजिंग रोल्स पोर्ट्रे करना चाहती है। वैष्णवी स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ साथ स्टार भारत के शो एक थी रानी एक था रावण को भी साथ ही मैनेज करती थी। फैंस को तो वैष्णवी की सिंप्लिसिटी, उनके लॉन्ग शाइनी हेयर्स और ज्यादातर उन्हें इंडियन अटायर्स में देखना ही ज्यादा पसंद है। पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट में उनके कमेंट से ये भी पता चलता है कि अभिषेक निगम को भी वैष्णवी इंडियन लुक्स में ही ज्यादा अच्छी लगती है। लास्टली फैंस हमेशा वैष्णवी को जन्नत और अवनीत से कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि तीनों के बीच कॉम्पिटिशन है और ये भी सोचते हैं कि वैष्णवी और उनकी आपस में नहीं बनती। पर उनका कहना है कि जन्नत और अवनीत दोनों ही उनसे एज में काफी छोटी है और उनकी सिस्टर की जैसी ही है। ऐसे में उनके मन में कंपैरिजन जैसा कोई भी थॉट कभी नहीं आता। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी वैष्णवी राव की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।